दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा हेडिंग है, आप लोग अपने साथ आई होप कि जो बुक वगैरह है वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो बुक वगैरह में देखते रहना कौन कौन सी चीजें और किस तरीके से मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नवाब। अब जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर क्या हो गए, नवाब बन गए। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, व्हाट डिड इट मीन टू बी द नवाब्स, मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप नवाब्स बन गए, जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो नवाब बन गए, इसका क्या अर्थ हुआ है ना। जैसे पहले यहां पर जो इंडियंस थे वो यहां पर नवाब थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स के पास यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच गई। तो जब ब्रिटिशर्स यहां पर नवाब्स की कैटेगरी में यहां पर कंसीडर किए जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहां पर क्या हुआ, इट मीन ऑफ कोर्स दैट कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। तो जब यहां पर क्या है कि जब ब्रिटिशर्स जो है वो यहां पर नवाब बन गए, तो इनका मतलब यहां पर ये हुआ कि इनके पास आप ये कह सकते हैं कि पावर और जो अथॉरिटी है वो यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिली। पहले क्या हो रहा था कि ये लोग डिपेंडेंट थे कि भाई हमें पैसा यहां पर मिले, है ना, जो नवाब है वो हमको पैसा दें, लेकिन अब ये खुद ही नवाब बन गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके पास जो शक्ति है, जो अथॉरिटी है अलग अलग डिसीजन यहां पर लेने की, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब। मतलब यहां पर क्या है कि जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे, है ना, कोई एक तो नहीं था, सभी लोग यहां पर काम कर रहे थे। तो सब लोग यहां पर ये सोचते थे कि हम यहां पर क्या है कि ब्रिटिशर्स को ये अथॉरिटी मिल गई है कि नवाब की तरह यहां पर काम कर रहे हैं, तो हम जितने भी सिविल सर्वेंट्स यहां पर काम कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी में जितने भी यहां पर लोग काम कर रहे थे, उनको सबको फीलिंग यहां पर आने लग गई कि हम नवाब से। इसकी वजह से क्या हुआ कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, है ना, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये ईयर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। द एक्चुअल नवाब्स ऑफ द बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का यहां पर रुतबा था, है ना, मतलब जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो यहां पर बढ़ गई। तो अब इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल नवाब से बंगाल के, है ना, अलग अलग जो नवाब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको बहुत सारा लैंड, बहुत सारा पैसा वगैरह जो है वो एज अ गिफ्ट यहां पर देना पड़ रहा था कंपनी ऑफिशियल्स को, ताकि कंपनी ऑफिशियल्स के साथ यहां पर उनके रिलेशन जो है वो यहां पर अच्छे रहे, और उनका जो भी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट यहां पर मिल रहा था अभी तक, वो सब चीजें यहां पर कंटिन्यू रहे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल नवाब से वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, है ना, एक गिफ्ट के रूप में खूब सारा पैसा देने लग गए, खूब सारा लैंड यहां पर देने लग गए, ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो उनके साथ यहां पर आपको सही तरीके का रिलेशन यहां पर इस्टेब्लिश करते हुए दिखाई दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड ऑफ फॉर्च्यून इन इंडिया, मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो यहां पर आए थे, आप ये कह सकते हैं कि भारत में आने की वजह से, ठीक है, और इनकी किस्मत जो है वो बहुत चमक गई। ही हैड कम टू मद्रास, ठीक है, मद्रास जिसका नाम अभी जो है वो यहां पर चेन्नई आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18, मतलब जब ये 18 साल के थे तब यहां पर क्या हुआ था कि ये ब्रिटेन से जो है वो भारत यहां पर आए थे, और भारत में भी अगर हम बात करेंगे तो मद्रास में आए, मद्रास से फिर इनको बंगाल में जो है वो यहां पर भेजा गया था। When in 1767 he left India, ठीक है, जब ये 1767 में भारत छोड़कर गए, मतलब कि करीब आप ये कह सकते हैं कि 24 साल जब ये यहां पर रहे, his Indian fortune was worth 401,102, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि इतना जो यहां पर ये जो साइन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पाउंड स्टर्लिंग है, जो कि यहां पर क्या है कि इंग्लैंड की आपको करेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो पाउंड स्टर्लिंग इसको बोलते हैं, जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना पैसा यहां पर भारत में रहकर ये कमा कर गए। तो भारत में रहकर इतना पैसा इन्होंने कैसे कमाया, मैंने दो चीजें आपको बताई थी। जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इंडिविजुअल ट्रेड भी यहां पर करते थे, कंपनी का ट्रेड तो होता ही था, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल ट्रेड भी यहां पर हो रहे थे। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो एक्चुअल नवाब्स आपको देखने को मिलेंगे वो भी बहुत सारा लैंड वगैरह जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यहां पर दे रहे थे, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि 401,102 पाउंड स्टर्लिंग इनके पास यहां पर क्या है कि टोटल वर्थ हुई जब यहां पर ये इंग्लैंड में आपको जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, मतलब आए थे ऐसे ही, ठीक है, लेकिन यहां से गए तो भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना ही जाता था। तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स यहां पर अपॉइंटेड थे उनको मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो बहुत बड़े स्केल पर आपको देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली अगर बात करेंगे, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, ठीक है, जब इनको यहां पर क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था 1764 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले यहां पर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो 1764 में जब इनको अपॉइंट किया गया तो यहां पर क्या बोला गया कि इनको बोला गया कि भाई जो भी यहां पर करप्शन है ना, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें यहां पर करप्ट प्रैक्टिसेस यहां पर हो रही है, जो भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है, उन चीजों को आपको हटाना है ना, इस तरीके की चीजें जो है इनको इंस्ट्रक्शंस यहां पर दी गई थी कि आपको करप्शन जो है वो खत्म करना है।
बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772, है ना। 1767 में अगर आप देखोगे तो ये भारत छोड़कर गए थे, और 1772 में जो है इनको यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन किया कि भाई आपको करप्शन हटाने के लिए जो है वो यहाँ पर बोला गया था। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप ही करप्शन में यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हो। तो इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। ठीक है, उनको ये लग रहा था कि इतना जो पैसा ये कमाकर भारत से गए हैं तो इनके पास इतना पैसा आया कैसे। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर क्या किया गया, इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो है वो इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया। ऑल्दो ही वाज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। मतलब इनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, जब क्रॉस एग्जामिन किया गया था तो इनको यहाँ पर गिल्टी नहीं पाया गया, मतलब इनको गलत नहीं पाया गया, इनको छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज यहाँ पर कोई गलत करता है तो वो जीवन में क्या है कि उसको जीवन भर खटकती रहती है, उसको खुद पता है कि भाई मैंने यहाँ पर चीजें गलत करी हैं और इन फ्यूचर मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। ठीक है, मतलब इन्होंने खुद की जान जो है वो यहाँ पर ले ली थी। आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो 1774 में यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है, मतलब उनकी डेथ यहाँ पर हो गई। मतलब हमको ये चीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब उसके बाद अगली पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बोला जा रहा है कि हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जिस तरीके से पैसा यहाँ पर बनाया था, है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरे कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इसमें सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हुए कि बहुत सारा पैसा वो यहाँ पर कमा सके। कई सारे लोग अगर आप देखोगे तो उनकी यहाँ पर अर्ली डेथ जो है वो इंडिया में हो गई, क्योंकि भारत में क्या है कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिसीजेज वगैरह भी आपको देखने को मिल रही थी, वॉर वगैरह भी यहाँ पर लड़ रहे थे, तो कई सारे ऑफिशियल्स जो है उनकी जान चली गई। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज अ करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि अगर हम सभी को यहाँ पर करप्ट बोलें या डिसऑनेस्ट बोले। कुछ लोग यहाँ पर थे जो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसका आप ये कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर पैसे कमाने में जो है भारत में वो सफल नहीं हुए। उनमें से कई सारे लोगों की जल्दी डेथ हो गई किसी डिसीज की वजह से, किसी वॉर की वजह से। तो सभी लोग यहाँ पर करप्ट और डिसऑनेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। Many of them came from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका यहाँ पर क्या है कि हम्बल बैकग्राउंड से थे, और उनका मतलब यहाँ पर ये था कि भाई भारत में हम आएंगे, भारत को यहाँ पर गुलाम बनाना और ये सब चीजें करना, इस उद्देश्य से यहाँ पर ये लोग नहीं आए थे। उनका मतलब ये था कि भाई जो भी भारत यहाँ पर जा रहा है और वापस ब्रिटेन यहाँ पर आ रहा है ना, तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भारत जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाकर हम वापस ब्रिटेन यहाँ पर आएंगे और अपनी लाइफ जो है वो जीवन बिल्कुल ऐश के साथ यहाँ पर जिएंगे। इस तरीके के उद्देश्य से जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर भारत में आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें तो कोई जो है वो गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यही इनका पर्पस था और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके के जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपको यहाँ पर भारत आते हुए दिखाई दिए। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग भी यहाँ पर मैनेज कर पाए कि भाई वो वापस चले गए, जैसे क्या हो गया, भारत में आना, भारत में रहना, पैसे कमाना और वापस जाना, ये अपने आप में यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा काम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ एंड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रिटर्न कर पाए, जो लोग यहाँ पर जा पाए, वो आसानी से क्या है कि वहां पर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैनेज कर पाए, मतलब अपना जीवन जो है वो सही तरीके से यहाँ पर जी पाए। दे वर कॉल्ड नबूब्स एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। जैसे यहाँ पर क्या होता था कि भारत में यहाँ पर हम लोगों को नवाब बोलते थे, तो आप ये कह सकते थे कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया है ना, अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज किया है ना, अपना जो भी यहाँ पर जो बनने रिच बनने के लिए वो यहाँ पर आए थे वो चीजें उन्होंने यहाँ पर मैनेज करी, तो आप ये कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर हम नबोब्स जो है उनके नाम से यहाँ पर जानते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे भारत में नवाब बोला जाता था, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नबोब्स जो है वो यहाँ पर ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पर कहा जा रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब आपको ये समझ में आया कि जो ब्रिटिशर्स का पर्पस था वो यहाँ पर क्या था और किस तरीके से उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर आ रहे थे। तो ये पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पर कवर किया है। अब हम ये समझेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो बेसिक पर्पस था वो तो हमको समझ में आ गया है ना, कि वो किस तरीके से यहाँ पर चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सर हमने ये सुना है कि ब्रिटिशर्स का रूल जो था वो बहुत बड़े स्केल पर आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया, तो जो ये एक्सपेंशन यहाँ पर था वो किस तरीके से पॉसिबल हुआ, अब इस चीज के ऊपर हम यहाँ पर पढ़ेंगे।